ड्रामे के अगले एपिसोड में रुबाब को शक हो जाता है कि अदिल उसके साथ कोई न कोई फ्रॉड तो जरूर कर रहा है। उसका शक तो उसको यकीन में बदल जाएगा जब वो नताशा और अदिल दोनों को एक साथ देखेगी। इधर वो अदिल को कॉल करती है कि तुम मीटिंग से फारिग हो चुके हो या नहीं और आखिर तुम हो कहाँ। अदिल उसे कहता है कि रुबाब मैंने तुम्हें बताया तो था ना कि मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, इसलिए तुम मेरा वेट मत करना और सो जाना। यहाँ पर रुबाब तो उन दोनों को हंसते मुस्कुराते बातें करते हुए सुन लेती है, जहाँ पर अदिल नताशा से कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे बार बार इरिटेट करती है, मुझे कॉल करके कहती है कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पर हूँ, क्या अब मैं उसके मुताबिक जिंदगी भी गुजारूंगा। नताशा कहती है कि हाँ अदिल, तुम्हें उस जैसे टॉक्सिक लड़की से छुटकारा पाना चाहिए और जल्द ही हम दोनों हो सकता है शादी भी कर लें। ये सब कुछ जब रुबाब सुनेगी उसके पाँव तले जमीन निकल जाएगी। वो कहेगी कि नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अदिल। वो अपने गुस्से पर काबू रखती है और घर वापस चली जाती है। रुबाब के गुस्से से तो हर कोई वाकिफ है, वो चीजों को तोड़ना शुरू कर देती है, चीखती चिल्लाती है, यहाँ तक कि अपनी मेड पर भी चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहती है मेरे डैड बिल्कुल ठीक कहते थे, ये मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करता है, मुझसे मोहब्बत नहीं करता और मुझसे छुटकारा पाना चाहता है। और मेरी ही दोस्त नताशा, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मेरे ही हस्बैंड के साथ मिलती जुलती है और मुझसे सब कुछ छुपा कर रखा। अदिल, नताशा, मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इधर जब अदिल घर वापस आएगा तो रुबाब उससे कहेगी कि तुमने आज बहुत देर कर दी है, आखिर तुम कहाँ पर बिजी हो गए थे। अदिल उसे कहता है कि बताया तो था ना कि मैं एक मीटिंग पर गया था और वहाँ पर बिजी था, तुम खुद ही तो कहती हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ कंपनी के लिए। यहाँ पर रुबाब अपने गुस्से पर काबू रखती है और वो उसे कहती है कि अदिल, एक बात याद रखना, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो, इसलिए कभी भी मुझे चीट मत करना। अदिल के तो पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि रुबाब क्या हो गया है और आज तुम इस तरह चीटिंग की बातें क्यों कर रही हो, और मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। रुबाब कहती है कि बिल्कुल ठीक कहा है तुमने, ऐसा कभी सोचना भी मत, वरना तुम मेरे गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ हो। ये कहकर रुबाब वहाँ से चली जाती है। इधर अदिल तो काफी ज्यादा परेशान होता है। वो सोचता है कि आखिर वो नताशा के साथ शादी का फैसला तो कर चुका है, लेकिन क्या वो उसके साथ शादी कर पाएगा। एक तरफ अदिल रुबाब की दौलत को हड़प करना चाहता है तो दूसरी जानब नताशा अपने हमटी टमटी शोहर की जायदाद पर कब्जा करके ये दोनों हंसी खुशी जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं। जैसी प्लानिंग इन्होंने बना रखी है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब तो अदिल को मुंह की खानी पड़ेगी। जिस तरह से उसने शर्जीना जैसी मासूम लड़की को रिजेक्ट करके रुबाब का इंतखाब किया था, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था, इसी वजह से अपने माँ बाप को ताना भी दिया था इसने कि आपने सरकारी नौकरी करके और इस छोटे से घर में रहकर क्या ही बना लिया है। इस अदिल का अंजाम तो काफी बुरा होने वाला है, जो कि इसे याद दिला देगा कि उसने अपने बाप को ये ताना दिया ही क्यों था। आने वाली एपिसोड और ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होंगी।